मरियम क्यों खामोश है? हैदर नकवी। आप सुन रहे हैं दी डेली पोस्ट पाकिस्तान। वो जब बोलती थी तो बोलते थे क्यों इतना बोलती है, क्या बाप को मज़ीद परेशानियों में लाएगी। अब जब वो नहीं बोलती तो बोलते हैं कि बोलती क्यों नहीं, क्या बाप की इज़्ज़त की परवाह नहीं। ये सब इसलिए हो रहा है कि हम दुनिया की उस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं जो किसी हाल में भी खुश रहना नहीं जानती। जब नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे तो हम कहते थे कि ये अच्छा वज़ीर-ए-आज़म नहीं, और आज जब वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं तो हम कहते हैं कि काश नवाज़ शरीफ ही वज़ीर-ए-आज़म होता। जब नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म था तो लोग कहते थे कि बस अब ये वज़ारत आज़मा ख़त्म होने वाली है, और जब वो ख़त्म हो गई तो कहने लगे कि हाय क्या जुल्म है कि एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को इस तरह निकाल बाहर किया। बस यही वतीरा है हमारी कौम का, और उसी पर सब कुछ चल रहा है। जो है उसकी इज़्ज़त नहीं, और जो नहीं है उसकी बार बार तलब। आएँ ज़रा जायज़ा लेते हैं कि मरियम नवाज़ क्यों खामोश है। क्या किसी डर में है, या किसी खौफ में है, या कोई डील है, या फिर ढील हुकूमत वक्त को संभालने के लिए। चलें पहले आपको ये बताते हैं कि कौन है मरियम नवाज़, ताकि फिर आप जान सकें कि क्यों वो खामोश है और क्यों वो बोलती थी। मरियम नवाज़ कलसूम नवाज़ की बेटी है। वो कलसूम नवाज़ जिसको वो बिस्तर मर्ग पर छोड़कर अपने मुल्क और आवाम से वादा निभाने पाकिस्तान आई थी। अब आपको यहाँ से बताते हैं कि क्यों मरियम नवाज़ इतना बेखौफ बोलती थी कि अपनी बीमार माँ को कोमे की हालत में छोड़कर पाकिस्तान आई। क्योंकि ये उसका और उसके बाप का वादा था पाकिस्तानी अवाम से कि मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसकी जो भी कीमत देना पड़े। मरियम नवाज़ और उसके बाप ने ये वादा पूरा किया। मरियम नवाज़ की आवाज़ में जो एक जुर्रत थी, एक ताकत थी और हिम्मत थी। पाकिस्तान आते हुए जब दोहा एयरपोर्ट पर शरीक सफ़र सहाफ़ियों से गुफ्तगू की तो बस यही कहा कि मैं अपने आवाम से किया गया वादा पूरा करने जा रही हूँ, क्योंकि वो मेरे मुंतज़िर हैं। मगर अफसोस मरियम नवाज़ ने तो वादा पूरा कर दिया, आवाम ना कर सके। और जब मरियम नवाज़ ने लाहौर एयरपोर्ट पर उतर कर चारों तरफ देखा तो ना चचा नज़र आया, न फूफा, न खालू और न मामू। गर्ज के जितने रिश्तेदार थे और जितने तरफदार थे सब कहीं दूर किसी तमाशे में महू थे। और तन्हा मरियम अपने बाप के साथ एयरपोर्ट पर खड़ी थी। वो टूट गई मगर अपने आप को संभाल ले रखा, और यहाँ उसे बाप से भी जुदा कर दिया गया और एक अलग जहाज़ में इस्लामाबाद पहुँचाकर पाबंद सलासल कर दिया। मरियम उस आवाम के बारे में बस सोची रह गई जो कहते थे कदम बढ़ाओ मरियम नवाज़, हम तुम्हारे साथ हैं। मगर वो तो किसी और के साथ ही निकल गए। बहरहाल इसी दौरान जेल में मरियम नवाज़ को अपनी मां की दुनिया से गुजर जाने की खबर मिली, और ये ज़ख्मी औरत मज़ीद ज़ख्मी हो गई। पैरोल पर रहाई के दौरान बस लोगों की शक्लें ही तकती थी, कुछ कहती नहीं थी, क्योंकि ज़ख्म सारे हरे थे। मरियम जेल गई और फिर रहा हो गई, और अपनी ताकत और हिम्मत को दोबारा से यकजा किया ताकि बाप की आवाज़ बन सके और इंसाफ दिला सके। वो अपने घर से निकली और घर घर जाना शुरू कर दिया, बाप का पैगाम फैलाना शुरू कर दिया। हज़ारों लाखों उसके पीछे पीछे फिर चल दिए, और पार्टी के दस्तरस उसके पास आ गई। वो सब जो लाहौर एयरपोर्ट के इर्द गिर्द भी नज़र नहीं आए थे, अब फिर मरियम नवाज़ के आसपास हर वक्त दम भरने लगे। ईवानों में हलचल मच गई और हुक्मरान पछताते रहे कि ये कैसे बच गई। फिर दोबारा फैसले हुए और रास्ते निकाले गए कि ये फिर जेल जाए, वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। केस सच्चे हैं या झूठे हैं, इसका फैसला कोई और नहीं, बस अदालतें ही कर सकती हैं। मगर मरियम फिर गिरफ्तार हो गई, और उन वक्ती वफादारों ने फिर रास्ता बदल दिया। मरियम को सबकी खबर थी, क्योंकि जितने छुपाने वाले थे उतने ही बताने वाले थे। और फिर मरियम को जेल में ये खबरें मिलना शुरू हो गईं कि किस तरह वो पत्थर जिन्हें मरियम के बाबा ने धड़कनें अता की थीं, ज़ुबान मिलने पर उन्हीं पर बरसने लगे। किस तरह पार्टी के अहम मीटिंग्स के दौरान ही खुफिया टेक्नोलॉजी की मदद से मरियम के अपनों ही के ज़रिए मुखालफिन तक पहुँचने लगे और पार्टी को कमज़ोर करने लगे। बस इस धोखे के बाद मरियम की ताकत जैसे कहीं जम सी गई, और उसने खामोशी को गले लगा लिया और सारी तवज्जो अपने बाप पर मरकूज़ कर दी। जभी तो ज़मानत पर रहा होते वक्त कहा कि सियासत तो फिर भी होती रहेगी, माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। माँ को मैं खो चुकी हूँ, बाप को खोना नहीं चाहती, इसलिए बस अब पहले उनकी सेहत देखूंगी, फिर सियासत।
مگر افسوس وہ سارے دھوکے دینے والے آج بھی پارٹی پر قابض ہیں۔ جبھی تو مریم نے اپنے چچا کو بھی دو ٹوک کہہ دیا کہ بے شک آپ وزیر اعظم بن جائیں، مگر نئے الیکشن سے، اس اسمبلی سے نہیں، کیونکہ یہ ممبران تو نواز شریف کے نام سے ووٹ لے کر آئے ہیں اور نواز شریف سودے بازی نہیں کرتا۔ جبھی تو آج بھی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی اکائی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مریم کو انصاف چاہیے اور مریم کے صفوں میں موجود کچھ دوستوں کو اقتدار۔ وسعت اللہ خان کا یہ کالم آپ دی ڈیلی پوسٹ پاکستان کے دوستوں سے سن رہے تھے۔ دیگر کالمز اور خبروں سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔